Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on direct proportions. प्रीवियस वीडियो में हमने रेशो एंड प्रोपोर्शंस को डिस्कस किया था। तो रेशो में हम किसी भी दो चीज़ों को जब सेम काइंड्स की जो दो आइटम्स होते हैं अगर हम उनके दरमियान कंपैरिजन चेक करें तो तब हम रेशो को डिस्कस करते हैं। तो जब दो रेशोज़ की इक्वलिटी को डिस्कस करते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और आज हम प्रोपोर्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसी प्रोपोर्शन होती है क्योंकि जिसमें एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज़ करें तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी अगर हम हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसी तरीके से अगर किसी भी एक क्वांटिटी के अंदर अगर डिक्रीजिंग हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी अगर उसके लिहाज से डिक्रीजिंग हो जाए तो हम उस तरह की प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच इंक्रीज आर डिक्रीज इन द क्वांटिटी काज ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज आर डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी। यानी अगर एक के अंदर चेंजिंग हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे में भी चेंजिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 10 पेन चाहिए। तो आपको पता है अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो ज़ाहिर बात है 10 पेनों की जो कीमत होगी वो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर मैं पेन्स की तादाद को बढ़ाऊंगा तो इट मीन्स कि हमारे जो पैसे हैं यानी हमारी जो वैल्यू है उनकी वो भी इंक्रीज़ ही होगी। तो इस तरह की प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इसको हम देखें, इसको कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकंड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन दिस प्रोपोर्शन। तो इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी, और ये प्रोपोर्शन के साइन डबल कॉलन 2 टाइम्स सी रेशो डी। तो इसको लिख सकते हैं ए ओवर बी विच इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। यानी ये तो बेसिकली प्रोपोर्शंस का फार्मूला है। अब इसमें देखें इसकी एग्जांपल जो है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निक होती है समझने के लिए, क्योंकि इसमें हम ये देखें ये एरो साइंस इन्होंने लगाया हुआ है कि अगर डायरेक्ट हो गए तो आपने दोनों साइंस ऊपर लगाने हैं, ये दोनों साइन नीचे लगाने हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस अगर हम कर रहे हैं तो दोनों जो एरो हैं या तो वो आप ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, यानी सेम डायरेक्शंस के अंदर होने चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एक में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वान्टिटी भी इंक्रीज़ ही हो रही होती है, इसलिए हम सेम ही लगाते हैं। तो इसमें देखें अगर हम कहते हैं ए कार ट्रेवल्स 36 किलोमीटर इन 54 मिनट्स, यानी 54 मिनट्स में अगर आपके पास कोई कार है वो 36 किलोमीटर सफ़र तय करती है, तो हाउ फार वुड इट ट्रैवल इन 60 मिनट। यानी ज़ाहिर बात है अगर 54 मिनट में अगर वो 36 किलोमीटर सफ़र तय कर रही है तो 60 मिनट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो सफ़र भी ज़्यादा तय करेगी। इट मीन्स यहाँ से पता लग रहा है कि जैसे जैसे अगर हमने टाइम को बढ़ाया है तो उसके करस्पॉन्डिंग फासला भी बढ़ेगा अगर वो सेम स्पीड से जा रही है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट होगी। तो टाइम देखें 54 मिनट्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो 36 किलोमीटर हुआ है। और हाउ फार वुड इट ट्रैवल 60 मिनट्स, यानी यहाँ टाइम के करस्पॉन्डिंग टाइम में लिखें आप 60 मिनट, और क्योंकि हमने फाइंड करना है हाउ फार वुड इट ट्रैवल तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस आपका x है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्योंकि एरो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाएं, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों सेम लगाने हैं। तो एरो लगाने का मकसद ये है थोड़ा सा हमें थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन समझ आ जाती है। यानी अगर मैंने एरो ऊपर लगाया तो देखें 60/54 और विच इज़ इक्वल टू x ओवर 36, यानी इस तरीके से ये आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी x ओवर 36 विच इज़ इक्वल टू 60 ओवर 54। अगर मैं इस तरह करूँ 54 ओवर 60 तो यहाँ करूँगा 36 ओवर x, तो यानी तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये 60 ओवर 54 विच इज इक्वल टू x ओवर 36, तो यहाँ से इक्वेशन बनाएं क्योंकि मैंने x निकालना है। तो ये 36 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 54। तो x कितना आ गया 40, यानी आपका जो डिस्टेंस कवर होगा वो 40 किलोमीटर होगा। यानी देखें 54 मिनट्स में अगर वो 36 किलोमीटर सफ़र तय कर रही है तो 60 मिनट में उसने कितना सफ़र तय किया? 40 किलोमीटर। इसी तरीके से देखें एक और एग्जांपल है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन एग, यानी हमारे पास 1 दर्जन अंडों की जो कीमत है वो है 3 डोजन एग इज़ 3.50, यानी 3.50 रुपये।
कैलकुलेट करें हाउ मैनी एग्स, यानी कितने अंडे हम मतलब ख़रीदेंगे, कैलकुलेट करें उसके एग्स की तादाद, तो कैन बी बॉट इन दी 49, यानी 49 रुपीज़ में कितने अंडे आ जाएंगे। तो इसमें देखें ज़ाहिर बात है, अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत जो है, यानी 12 अंडों की जो कीमत है वो अगर 3.50 रुपये है, तो ज़ाहिर बात है अगर मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ यानी 49 रुपये कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है अंडों की तादाद भी ज़्यादा होगी, यानी अंडे भी ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ लिखें आप एग्स 12 हैं और कॉस्ट कितनी है 3.50, क्योंकि ये हम यहाँ देखें 1 डज़न लिखा हुआ है, मीन 12 अंडे। और इसी तरीके से हाउ मैनी एग्स, यानी एग्स कितने हैं वो हमने लेट कर लिया कि एक्स हैं, और कितने रुपए में 49 रुपीज़ में। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की वजह से एक्स ओवर 12 विच इज़ इक्वल टू 49 ओवर 3.50, यानी इनकी रेशो सेम रखनी है आपने। यानी अगर एक्स को डिवाइड करें 12 पर, तो इधर 49 को डिवाइड करेंगे 3.50 पर, और इसी तरीके से अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे एक्स पर, तो यहाँ 3.50 को डिवाइड करेंगे 49 पर, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x ओवर 12, आपने x निकालना है तो 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाय 3.50। तो ये आपके पास x की जो वैल्यू आ गई वो 168, यानी 168 एग्स आ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कि 10 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, यानी 18 दिनों में 10 वर्कर हैं जो कोई भी काम है, टास्क है, उसको कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 वर्कर्स, यानी अगर 12 वर्कर हो तो वो सेम टास्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब देखें टास्क है सेम, इट मीन्स कि अगर मैंने मतलब 18 दिनों में अगर 10 आदमियों ने काम कंप्लीट किया है, तो ज़ाहिर बात है अगर वर्कर्स की तादाद मैं बराबर का कर दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा या कम कर दूंगा, तो अगर मैं ज़्यादा करूंगा वर्कर, इट मीन टास्क सेम है, तो ज़ाहिर बात है दिन भी बढ़ जाएंगे। और अगर हमारे पास वर्कर्स की तादाद अगर हम कम कर दें, तो ज़ाहिर बात है दिन भी कम हो जाएंगे, क्योंकि टास्क सेम है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये देखें 10 आदमी 18 दिनों में काम करते हैं, तो इसी तरीके से इस एग्जांपल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये देखें हमारे पास यहाँ तक आप इसको कर लें 10 तक, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी है वो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल में, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से जब दूसरी चीज़ कम होगी तो उसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इंशाल्लाह वो जो है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की आप यहाँ तक कर लें 10 एग्जांपल तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।